सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जिन लोगों ने ये प्लान कर रखा है कि 11 जेपीसी में उन्हें सफल होना है और सफल होकर एक ऑफिसर बन के झारखंड में अपनी सेवा देना है, उनके लिए अच्छे ऑप्शन आने वाले हैं डियर। जैसे ही आपको पता है कि 7 to 10th जेपीसी की रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुकी है डियर, ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है। झारखंड के युवाओं में गजब की उत्साह देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि आप में भी वो उत्साह ज़रूर होगा जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। बट उत्साह के साथ साथ अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, सफलता का महामंत्र मिल जाए, तो आप ज़रूर सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं बातों को लेकर ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 7th जेपीसी की सफलता का महामंत्र लेके आया है। आपको डाउनलोड करना होगा ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को फॉर ऑनलाइन क्लासेस। घर बैठे ऐसी गृहिणियाँ जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहती हैं या फिर जो हैंडीकैप्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स में आने के लिए समर्थवान नहीं है, बिल्कुल ही आपका और आपके शहर का बिल्कुल ही अपना इंस्टीट्यूशन है डियर, जिनमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप ऑफलाइन या तो फिर ऑनलाइन दोनों क्लासेस को कर सकते हो डियर। हमारी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, पूरी डिजिटल क्लासरूम से लाइब्रेरी की सुविधा आपको देखने को मिलती है, तमाम चीज़ों से लैस है हमारा ये ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट। सो फटाफट हमारे ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट को विजिट करें या फिर ऑनलाइन के माध्यम से कांटेक्ट करने का प्रयास करें डियर। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं आप सबों के बीच में। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट डियर, ये इंस्टीट्यूट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रिपरेशन के लिए जेपीएससी, जेएसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, जेटेट एंड बैंक एंड रेलवे। फाउंडेशन कोर्स हमारी चालू हुई डियर। वी आर फोकस ऑन फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ जेपीएससी एंड बीपीएससी ओनली। ओके, 2 का फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं डियर। वैसे लोग जो ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फिर इंटर दे चुके हैं और ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन लोगों के लिए डियर 1 ईयर्स और या तो फिर 2 ईयर्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है डियर। इसमें मैं पूरी तरह से पीटी और मेंस के लिए आपको तैयार कर दूंगा। आप हमारे यहाँ ज्वाइन करें, 1 ईयर का समय दें और पीटी एंड मेंस कंप्लीट करके जाएं डियर। अप टू इंटरव्यू आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, राइट। आप काउंसलिंग कर सकते हैं अजीत मेहता के साथ, फाइन। आप टेलीग्राम चैनल्स ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है, किसी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा है, ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट को जानने की जिज्ञासा है, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, ओके। और triple-a-smart-institute.in पे भी विजिट कर सकते हो या दिए गए नंबर 9523040090 970816531 पे कांटेक्ट करेंगे डियर, ओके। आइए, ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ये ट्यूशन्स क्लासेस अवेलेबल है फॉर ऑल सब्जेक्ट। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी कराती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वॉइस ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है डियर। फ्री डेमो की भी अरेंजमेंट है। आप हमारे ऑफलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं डियर। जैसा कि कोविड-19 का इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, तो आपको 20 से 40% डिस्काउंट सभी कोर्सेज में आपको मिल जाएगा डियर। अगर आप फीमेल हैं तो स्पेशल डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे डियर, फाइन। एक्सेस टू क्लास, लर्न फ्रॉम आवर फेवरेट एजुकेटर्स। 1 सब्सक्रिप्शन से आप कंप्लीट पैकेज मिल सकता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक्स फॉर स्पेशलाइज सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर क्लासेस अवेलेबल है डियर, डाउट सेशन क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है विद ऑल प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एनालिसिस, डेली वीकली टास्क, लर्न एनीवेयर। आप किसी भी जगह पे आप क्लासेस कर सकते हो, ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन मोड से, ओके। हु आई एम, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? माई सेल्फ अजीत मेहता सर, बीएससी केमिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, कंटिन्यू पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है डियर। चाणक्य IAS अकेडमी, पाठक IAS अकेडमी, ऑनलाइन ऑल प्रोजेक्ट्स अकेडमी, अन अकेडमी प्लस एजुकेटर में मैं कंटिन्यू हूँ डियर। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है डियर। 11 जेपीसी की आइए पीटी की सिलेबस की शुरुआत करते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्स के लिए, ओके। जो मैंने आपको नंबर बताया उस पर आपकी जो चार्जेस लगेंगे 8,999 ओनली पेमेंट ऑन EMI बेस्ड। ये जो पेमेंट है ये टोटल EMI बेस्ड पेमेंट है डियर।
11 जेपीसी क्लासेस जो दी जाएगी आपको एक्सपर्ट टीम ऑफ झारखंड के द्वारा क्लासेस दी जाएगी डियर। आप खोटा की क्लासेस कर सकते हो, खोटा की क्लासेस कर सकते हो AK सिंह के द्वारा। ओके, बाकी GS1, GS2, GS3, GS4 एंड GS5 की सभी की अलग अलग स्पेशल टीम है डियर, और आपके साथ अजीत मेहता सर भी हैं डियर। तो आइए बात करते हैं कि पीटी की सिलेबस क्या होगी। अगर आप पीटी की सिलेबस की बात करोगे तो 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं डियर, पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर कितने के होते हैं डियर? 200 क्वेश्चंस के होते हैं। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? तो 200 ईच पेपर में मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने मिल गए डियर? तो 400 टोटल मार्क्स आपको हो जाते हैं। इस 400 में आपको 280 का टारगेट करना है डियर, जस्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मीन्स हाफ मीन्स आप देखते हो 70% का आपको टारगेट करना है। अगर आपने 70% कर दिया तो आपको प्रीलिम्स में रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है डियर। जैसा कि आप लोग कई बार कहते हो क्वेश्चन लीक हो गया, लेकिन जिन लोगों ने 280, 260, 270 तक बनाया गया था उनका सिलेक्शन हुआ है और वो ज्वाइन भी किए हैं डियर। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी और सिलेबस क्या होता है। अगर आप बात करते हो हिस्ट्री की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो डियर, तो जेपीएससी में हिस्ट्री के प्रीलिम्स में ओनली 15 क्वेश्चंस मिल पाएंगे आपको। 5 क्वेश्चन इस सेगमेंट से है, एंशियंट है, मॉडर्न है, मेडाइवल है। अगर जिनको डियर बैकग्राउंड उनका हिस्ट्री नहीं है तो आप 2 बातों पे फोकस करें, एंशियंट और मॉडर्न पे फोकस करें, तो 10 मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट करने का प्रयास करें। ओके डियर, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन करने का प्रयास करें तो 20 मार्क्स आप यहाँ से ला पाओगे। तो आप अपने खाते में लिख दिया 20 मार्क्स। चलो नेक्स्ट, अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो देखो इसमें खासियत क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़नी है आपको, तो ये आसानी से आप यहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, तो मान लो आपने 10 क्वेश्चन किया तो आपको 20 मार्क्स इधर से मिल जाते हैं। फिर आप इंडियन पॉलिटी की बात करोगे और साथ में क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस भी आपको दिए गए हैं। तो ये दोनों मिला के आपका 10 क्वेश्चंस होता है, तो 20 मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देख रहे हो डियर 10 क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स देखने को मिलता है। तो 20, 20, 40, 40, 60 और 80 मार्क्स। तो इस स्लैब से ही आपको मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी जो ट्रेडिशनल पेपर है इससे आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। तो क्या आप 80 मार्क्स यहाँ से ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो 80 में से आप कितने ला पाओगे? 60 मार्क्स लेके आ जाओ। चलो यहाँ से आपने ट्रेडिशनल पेपर को पढ़ के 60 मार्क्स कलेक्ट करके ले आया, राइट। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 15 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर गुना कर दोगे 2 से तो 30 मार्क्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जिसमें जनरल साइंस, जो बच्चे जनरल साइंस के बच्चे होंगे, जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा, 2 ही बच्चे होते हैं डियर, जिनका इंटरेस्ट या तो फिर इधर होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की तरफ होता है, जो कि आर्ट्स ग्रुप के होते हैं। दूसरा वो पर्सन होता है जिनका साइंस ग्रुप होता है, तो उनका इंटरेस्ट इधर आपको देखने को मिल रहा होगा डियर। तो साइंस, ओके, एग्रीकल्चर से आप ला सकते हो। इस तरह से आप देख रहे हो 15 क्वेश्चन, तो 30 मार्क्स हो गए यहाँ पे। आप झारखंड स्पेशल, तो ये सभी को पढ़ना है डियर, तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए डियर। आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये दोनों बैकग्राउंड वाले को पढ़ना है, तो यहाँ से आप 30 क्वेश्चन यहाँ पे ले आ 30 नंबर ले आ पाओगे। और ये जो मिसलेनियस है इसमें भी 15 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ भी 30 मार्क्स आप आते हैं डियर। तो 30, 30, 60 और 20 क्या होगा 80, और 80 और 3 कितना हुआ डियर? तो 110। तो इस स्लैब में 110 है। तो मान लो कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हो, आपका आर्ट्स काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से आपने 60 मार्क्स उठा लिया, और 60 मार्क्स उठा के ये जो सेगमेंट्स हैं झारखंड वाली सेगमेंट, तो ये क्या हो गए 20 मार्क्स आप यहाँ से उठा लिए, तो क्या हो गया 60 और 20 आपके हो गए 80 मार्क्स। ओके, उसके बाद न्यूज़ वाले से 30 मार्क्स उठा लोगे, तो 80 और 3 कितने हैं 110 मार्क्स हो गए। और ये आपको पूरा का पूरा कॉमन पढ़ना है, तो 140 मार्क्स आप यहाँ से उठा पाए। इस सेगमेंट को मैंने छोड़ दिया क्योंकि 30 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ रॉन्ग होंगे, तो टोटल ऑन ओवल 140 मार्क्स आप उठा पाते हो अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से कैंडिडेट हो, आपने साइंस से पढ़ा है, आपका बेस साइंस है, तो आप इस सेगमेंट को 30 करोगे। ओके, बाकी सारे सेगमेंट को करोगे तो 30 और 20, 50, 30, 80 और 30, 110। तो यहाँ से आप 110 ऐड कर पाते हो।
तो 110 में ऐड नहीं कर पाओगे डियर, तो आप मान लो कि 100 यहाँ से ऐड कर पाते हो, या फिर आप 80 ही ऐड कर पाते हो। तो बाकी जो सेगमेंट है यहाँ से 60 जो आना था वो 60 में आपने नहीं लाया, 30 लाया, तो फिर भी आप कहाँ पहुँच गए डियर, 80 उधर से हो गया था, तो यहाँ पे 60 ले आया, तो टोटल कितने हो गए, आप फिर पहुँच गए 140 के ऊपर। तो आप सेगमेंट सेलेक्ट कर लो कि आप बैकग्राउंड आपका क्या है। दोनों बैकग्राउंड से ये कॉमन क्वेश्चन है डियर, तो ये आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के हो गए, इधर आप देख रहे हो कि साइंस वाले बैकग्राउंड्स के हो गए। तो जो भी बैकग्राउंड से बच्चे हो, आप अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करो और तैयारी को अंजाम दे दो। मतलब आपको जो करनी कितनी है, तो पेपर वन से आपको कितना करना है, 140 मार्क्स आपको करने हैं मीन्स इतनी ज़रूरत नहीं है डियर, फिर भी आपको 140 मार्क्स आपको करने हैं। रेस्ट आपको 100 क्वेश्चंस के क्या होते हैं, झारखंड होते हैं डियर, जिनमें आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो होता है कई ट्राइबल्स का, यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन पाते हैं। तो ये देखो 32 मार्क्स है कि आते हैं, तो आप यहाँ से 30 मार्क्स को ले लो। फिर देखो ये ट्राइबल्स झारखंड के जो आंदोलन होते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टफ नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे 28 के बदले में आप 20 मार्क्स ही ऐड कर लो, चलेगा। फिर आप क्या है, झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ से 20 मार्क्स ऐड कर लिया आपने, करेक्ट। झारखंड के लोक साहित्य, ये सबसे टफ होता है डियर, तो थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ कि 5 मार्क्स यहाँ से ऐड कर लिए, ओके। फिर साहित्य और साहित्यकार में भी आप कंफ्यूज करते, तो इनको आप छोड़ के जा सकते हो, ओके। झारखंड की जो शिक्षण संस्था है, यहाँ से आपने 12 नंबर उठा लिया, 6 नंबर उठा लिया, ओके। झारखंड के खेल कूद से आप देख रहे हो, यहाँ से 10 मार्क्स ऐड कर लिया। इस तरह से CNT और SPT एक्ट्स में आपको 24 में आप मान लो 20 मार्क्स उठा लिए। इस तरह से आप करके देखोगे तो ओवरऑल इस सेगमेंट में आप काफ़ी आसान तरीके से 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, तो इस 100 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन कर सकते हो, तो 160 मार्क्स आपने यहाँ से उठा लिया। आपका टारगेट कितना था, 280 का, आपने 160 यहाँ से उठा लिया, तो बचा कितना, 120। और मैंने आपको टारगेट कितना दिया था इधर का, तो 140 का दिया था डियर। तो आप इतना भी करके चलोगे तो ओवरऑल आप दोनों सेगमेंट मिला के 280 आराम से प्राप्त कर सकते हो, अगर आप पूरी तैयारी के साथ एक अच्छी बुक के साथ क्लास करो और हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करो, तो डेफिनेटली आप सफल हो जाओगे डियर, राइट। आइए, आपको बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको फोकस करना चाहिए, और एंशिएंट हिस्ट्री की कोई बुक मत लो डियर। आप डाउनलोड कर सकते हो नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को डाउनलोड कर लिया आप, आप वैदिक संपदा को, वैदिक परंपरा को या वैदिक पीरियड को आपने कर लिया, मौर्य डायनेस्टी को कर लिया, अप टू आप अशोका तक आराम से कर सकते हो डाउनलोड करके। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि आप ब्रीफ करोगे, क्योंकि इनसे ही आपको क्वेश्चंस, जैसे गांधी जी के चंपारण व्यवस्था या रिवोल्ट जितने होते हैं, ये आपको पूछने आएंगे हिस्ट्री में डियर। तो बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री की बुक आती है और स्पेक्ट्रम की बुक आती है अहीर साहब की, ये दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी के लिए एवरग्रीन बुक्स है M लक्ष्मीकांत, और नॉट ओनली पॉलिटी, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉवेट्स के लिए भी इन्हीं की बुक ले लो डियर। और पॉवेट्स पे मैं बताऊंगा आगे चल के, जब सेशन स्टार्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को कैसे पढ़ना। और ये वैशाली आनंद मैडम की ये बुक है, दैट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है डियर। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रवि P अघरी की बुक्स ले सकते हो डियर। इसकी 5th एडिशन और बाज़ार में शायद 6th एडिशन आ चुकी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड के लिए स्पेशल बुक है डियर, झारखंड नॉलेज, जो कि मनीष रंजन की बुक है, ये खुद IAS हैं, डॉक्टर मनीष रंजन, तो आप इनकी बुक्स को ले सकते हो। अब आपने बुक्स ले लिया, अब हाउ टू स्टडीज़, आप पढ़ाई कैसे करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डियर। तो आप अपने डेली रूटीन का, अगर आप जॉब करते हो तो आप डेली रूटीन का 4 घंटे 4 आवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आप स्टूडेंट से तो आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप 6 घंटे की पढ़ाई कर लो डियर। इससे ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट पढ़ोगे कैसे, PT के साथ साथ मेंस की भी पढ़ाई करोगे। कैसे करोगे,
जैसे कि मेंस का एक सिलेबस ले लिया, मान लो पेपर 2 ले लिया, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 5 है। जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो आपके कमांड के लायक है, तो उससे क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा डियर। तो नॉन ऑप्शनल पेपर, जैसे आपने जिससे ग्रेजुएशन नहीं किया है, मास्टर नहीं किया, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स से किया है तो मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स की जो 200 मार्क्स की क्वेश्चंस आती है मेंस की, उनकी प्रैक्टिस आप अभी से कर दें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस वाले सेगमेंट की प्रैक्टिस अभी से कर दें, ज्योग्राफी की प्रैक्टिस अभी से कर दें। तो आप एक तरफ 3 घंटे का समय, 3 आवर्स का समय पीटी के लिए दो और 1 आवर्स का समय मेंस के लिए दो डियर। लेकिन अभी से इसकी शुरुआत कर देना, अदरवाइज़ ये दिक्कतें आ जाएंगी आपको, राइट। और मैं इसीलिए पीटी और मेंस साइमल्टेनियसली मैं सिलेबस शुरू करने वाला हूँ। तो साइंस की जो सिलेबस है मैं उसको शुरू करूँगा यूनिट एंड डायमेंशन से, बहुत जल्द इसको मैं शुरू करने वाला हूँ ऑनलाइन बेसिस पे ही डियर, ओके। बट आपको अगर चाहते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से अपनी तैयारी को शुरू करें, तो हमारे कोर्सेज को परचेज करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी करते हो, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, नाबार्ड, सेबी, अदर बैंक, पीपीएससी, जेपीएससी, यू मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट अस, राइट। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स को डाउनलोड करें, डाउनलोड द एप्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड इंफॉर्मेशन। Okay, thank you. Any question you can find me. Email AAA Smart Institute rajganj@gmail.com, or you can contact at 9523040090 और 9708165321 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून फॉर द क्लासेस ऑफ पीटी। पीटी की क्लासेस शुरू करूँगा डियर फटाफट, और मेंस के एक पोर्शन को डील करूँगा। थैंक यू।